अब ये किसी थोड़ी कम है किसी ज्यादा है, पर सबके साथ जब हम थे ना उधर तो सबके साथ ही बातचीत थी और बहुत तगड़ी बातचीत थी। कैसे यहाँ क्या करना है, कौन है तू, क्या है, किसके साथ है, अगला जवाब नहीं दिया, एक शब्द ना बोले भाई, एक शब्द नहीं बोला उस बंदे ने। और मेन तो ऑडियंस का तो खैर इतना कुछ नहीं था, पर वो जो होते हैं जो उस टाइम पे वो जो चमक धमक और लाइट पड़ रही होती है ना वहाँ पे, वो बनाती है एक अलग चीज। क्या आप कहीं हो नहीं, कि बंदा वहां पे बैठा बैठा मूत रहा था। अच्छा उस्ताद, आपको वो याद है जब हसल बनाया था? थोड़ा बहुत मतलब मैं तो देखता था, देखो अच्छा लगता था। आपको कैसा लगता था उस्ताद? यार मैंने हसल ज्यादा मतलब देखा नहीं है, फॉलो नहीं करा ज्यादा, वन भी नहीं किया। मतलब मैंने परफॉर्मेंस वगैरह देखी है, इन लोगों की परफॉर्मेंस वगैरह ही देखी है। तो वही तो आता है उसमें असल में क्या आता नहीं भाई, 3 देखोगे ना चेंज कर दोगे। चेंज कर दोगे। साला रोस्टिंग कर रहा, उसमें तो झगड़ा हो गया क्या? पक्का है। अच्छा उस्ताद, मतलब जैसे हम लोग हसल देख रहे कर रहे थे, तो मतलब एक ऐसा शो आया इतना बड़ा बन गया भाई, और मतलब एक्सपीरियंस मैटर करती है चीजों का ना उस्ताद। भाई आप लोग बताओ ना, आपका उस्ताद आप बताओ अपना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब अच्छा इनसाइड वाली चीज बताओ। नहीं, जैसे आपको बतानी है वैसे आप अपनी बताओ। इनसाइड भी नहीं बतानी कोई यार, ओवरऑल एक्सपीरियंस राजा कुमारी कैसी दिखती है? कैसी दिखती है, कैसे दिखता है, कैसी दिखती है, कैसे दिखता है, कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं ऐसी आप ये बताओ, आप हसल से तो आ गए और न्यूक्लियर को अपने साथ में लेके घूम हाँ सब, तो मतलब मेरे को ये जानना है कि यार मतलब वो कैसा, वो रफ्तार तो नहीं कर अच्छा उस्ताद वो फील कैसी थी? और राजा कुमारी बैठती भी बीच में। अच्छा उस्ताद, मतलब मेरे को ये जानना है कि कैसे ही फील बताओ अपनी की, मतलब एक शो करके आओ इतना बड़ा हो गया, मतलब आपके भी गुरु, हम तो फैन है ही देखो शुरुआत से भाई। जैसे जैसे अर्पल उस्ताद से ही बात हुई करी हमारी, तो उन्होंने भी बताया कि भाई 7 रूम में रहते थे, तो भाई मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया था कि भाई को हम भी जानते हैं ऐसे करके, और उस्ताद तो हो भी आए तो वो वहां पे ऐसे मिल होंगे। अपना तो ऐसा उस्ताद ये जो जी रहे हम जी लेते हैं, बिल्कुल इतनी वाली बात है। तो मतलब हम भी आपके फैन रहे गए, बट आपकी क्या फील थी उस्ताद? आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, कैसा लगता था उस चीज पे? यार देखो, शो के टाइम पे तो बहस किया, मजा तो आता था, खूब मजा आता था। साथ में भी हम जब थे ना, जैसा हम लोग भाई भाई बन गए हैं, अब हम लोग वहाँ पे यार 3 महीने हमने बिताए। तो चाहे अब हमारी किसी और से बात हो, जैसे किंग से तो बात होती है, हिंग से बात होती है, वाइट से होती है, मान से होती है, अब ये किसी थोड़ी कम है किसी ज्यादा है, पर सबके साथ जब हम थे ना उधर तो सबके साथ ही बातचीत थी और बहुत तगड़ी बातचीत थी। क्या हम लोग कुत्ते मजे करते थे बहुत ज्यादा। और भाई उस टाइम तो हमने पिज्जा बहुत खाया है। पिज्जा की तो उस्ताद अब के बॉम्बे चल रहा है, तो भाई वो पिज्जा ऑर्डर करना देखना पड़ेगा। डोमिनोज नहीं गुरु, कुछ और ही जगह बिग पापा, बिग पापे वाला पेपा पापे वाला। तो गुरु वहां पे हमने पिज्जा बहुत खाया, मतलब हमने खाना वाना, हमारा जो होटल था ना वो था तो वैसे हॉन्टेड, पर खाना वाना बहुत बढ़िया था। नहीं उस्ताद, मेरा मतलब क्वेश्चन ये कि हसल पे आपका जो हसल था शो, उसने आप पर क्या इम्पैक्ट डाला, मतलब क्या चेंजेस लाए? गुरु क्या इम्पैक्ट डाला, मेरी तो भेड़ चोद दी, सही बताऊं क्या बात है, बहुत सही बात नहीं, मतलब सीरियसली होता, बिल्कुल सही बात, सही बात उस्ताद सच है ना, मतलब इनकी एक्सप्रेशन है। गुरु मैं आपको बताता हूं यार, देखो मैं हर किसी का ना अलग अलग होता है। मेरी एक तो एज भी कम थी जब मैं गया था, ठीक है, 19 साल का था। आज भी तो 20 की है उस्ताद। हाँ यार, एज नहीं होता मैं तब 19 साल का था जब मैं शो पे गया था। और उससे पहले ना, एक तो क्या है वो
प्रॉपर कंपटीशन है वो शो, तो क्या है कंपटीशन है वो प्रॉपर, और आपको पूरा दुनिया देख रही है अच्छे से, आप टीवी पे आ रहे हो, सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ये था कि मैं वहां पे गया तो बहुत जोश में था, मतलब ऐसे फुल भैंस की आंख पूरी अपने ऊपर, कोई है ही नहीं भैंस की, क्योंकि यहाँ पे भाई अब जैसे अपने 4 भाई मिलता है वैसे चढ़ा नहीं देते यार, भाई बढ़िया कर रहे हो यार, बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, चाहे क्यों कर रहे हो। उस टाइम पर इतना उससे पहले भी आपने रियलिटी शो किए थे ना, मतलब पर गुरु आपको मतलब एक्सपीरियंस पता होगा कि क्या होता है, मेरे को रियलिटी शोज कैसे होता है, मैं हाँ कैमरास के साथ फेमिलियर था, बट क्योंकि शोज का फॉर्मेट बहुत अलग है, रोडीज बहुत अलग हो गया और फील्ड ही अलग है उसका, अलग हो गया। रोडीज तो क्या मतलब पिकनिक थी भाई, एडवेंचर नहीं हो जाती वो पिकनिक वाली, स्कूल वाले ले जाते हैं आपको, आ जाओ नेट पे चलेंगे, तो बस वही था। आपको तो मेन कम्पीट ही करना था यार, अगर आप मतलब मेरा शुरुआत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है, तो अगर मेरे को कोई भी स्पोर्ट करने के दोगे तो मैं तो उसको कॉम्पिटिटिवली ऐसे करूंगा ही, तो वो चीज होगी थी। मतलब रोडीज का तो बहुत अलग है, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर ऐसे स्किल के साथ नहीं जाना पूरे, मतलब उसके लिए क्या मैंने सुना है ना, आप अच्छे जिमर होने चाहिए, जिमर होके मतलब स्ट्रेंथ नहीं यार बेसिक, चलो आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, मतलब अच्छा, मतलब आप देखो कोई भी वैसे ये बात आपने बहुत सही है, ये पर्सनालिटी वाली, कोई भी अगर आप रियलिटी शो क्रैक करना चाहते हो ना टीवी का, तो वहां पे आपकी सबसे पहली चीज जो देखी जाती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ये नहीं कि आप कितने टंचे हो, कुछ दिखते हो या वो है, बट उनको चाहिए होती है डाइवर्सिटी शो पे, कैरेक्टर चाहिए होता है। हर बंदा राजस्थानी नहीं लेंगे वो 10 में से 10, हर बंदा ऑटो वाले बच्चा नहीं लेंगे वो 10 में से 10, तभी तो रहेंगे। तो ये चीज होती है कि आप अपना कहाँ से आ रहे हो, क्या बैकग्राउंड है, आप क्या ऑफर करते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो वो चीज हसल में भी थी। अब हसल के बंदे देख लो, शेट्टी की अलग स्टोरी थी, अर्पण की अलग स्टोरी थी, मेरी अलग स्टोरी थी, ईमान की अलग स्टोरी थी, जैक की अलग स्टोरी थी, सबकी अलग अलग कहानी थी, कोई भी सेम नहीं था। कहीं ना कहीं शायद स्टाइल मैच कर जाए एक पॉइंट पे आके, शायद कहीं पे, पर स्टोरी सबकी बिल्कुल अलग, डिफरेंट थी, सब अलग बंदे थे। ऐसे ही कोई भी रियलिटी शो होता है, उन सब पे ज्यादा ये होता है कि आप एक लॉट जो देखोगे कोई भी सेम बंदा नहीं होगा, तो पर्सनालिटीज का बड़ा रोल होता है। तो जो मेरे साथ हुआ एक्चुअली जो शो पे था वो ये था, मैं शो में गया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ था, और उससे पहले ना कभी क्रिटिसिज्म नहीं मिला था। क्या बात है भाई, मतलब आपकी कला को या तो आप ही जानते थे, या तो सिर्फ आप तक ही थी, और आप अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में थे कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, या फिर आपके दोस्त जानते थे जो कि आपको सिर्फ अंधाधुंध प्रेज करते थे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही बात। तो जिससे शायद ये ड्रॉबैक हो सकता है कि आपको रियलिटी चेक ना मिला हो, पर उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। और इंडस्ट्री में ये चीज है, अगर आप आपने हगा भी है और आपने कॉन्फिडेंटली हगा है, तो जनता उसको भी पूछने लग जाती है कि भैया सोने की टट्टी करी है। क्या बात है, सही बात, मतलब कमर्शियल देना, मतलब आपको आप ये भी देख लो कि अभी इंडस्ट्री में जितने भी रैपर हैं, सब उतने टॉप टियर नहीं होंगे, कुछ होंगे जो बहुत बेसिक चीज कर रहे हैं और ये बहुत बेकार कर रहे हैं, और जनता फिर भी पूछती है कि भैया वाह यार क्या कर रहा है। यही तो चल रहा है आजकल। और उस्ताद हसल 3 पूरा इस चीज पे बेस्ड है। सर असल 3 की बात में करते हैं ना बात, वो तो बहुत ही गंदा है भाई, इसकी बात ही मत करो भाई, वो तो हटा ही दो ना टॉपिक से। तो गुरु हुआ ये कि मैं गया था बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अब वहां पे जाके मिला क्रिटिसिज्म, पहला गाना किया, दूसरा गाना किया, ये चीज बताइए, ये चीज ऐसे करनी है या वो चीज वैसे करनी है, जैसा सीखने को मिला है, मतलब कि नो डाउट सीखने को मिलता ही है। बट जब आप ये भी देख रहे हो ना कि आपका क्रिटिसिज्म सिर्फ आप तक नहीं मिल रहा, मतलब आपकी मेरी बातचीत नहीं है वो, उस बातचीत में पूरा दुनिया देख रही है आपको, पूरा देश। अगर आपने मेरे को बेइज्जत किया है तो वो भी दुनिया ने देखा है, आपने मेरे को कोई चीज प्यार से समझाई है तो वो भी दुनिया ने देखी है। सही बात। और टीवी शोज का क्या है कि अगर आप मेंटर हो कोई, आपने जो बात बोली है तो जनता सुनेगी, अच्छा इसने ऐसा बोला, हाँ यार सही बोला। अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, इन्होंने बोल दिया कि नहीं यार मजा नहीं आया, तो जनता का व्यू चेंज हो गया कि मजा नहीं आया। उसको शायद अगर वो बोल देता अच्छा लग रहा है, तो शायद जनता का व्यू उसी साथ, मतलब आप लोग सिर्फ एक तरीके से कठपुतली हो, हम कठपुतली, जो शोज चला रहे हैं वो असली बंदे हैं। देखो शोज पे हमेशा ये चीज पता रहती है, देखो आपके हाथ में आपकी परफॉर्मेंसेस वगैरह तो है ही, बिल्कुल भाई, वो चीज तो है, वो तो आपसे कोई ले नहीं रहा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो फिर वो अच्छा ही कर ही रहे हो, पर हाँ रिमार्क्स, आपका रिएक्शन शायद मेरे पे कम उतना अच्छा है, उसके पे ज्यादा अच्छा है, वो फर्क आ गया। ऊपर से टीवी जो बनाने वाले मेकर्स होते हैं शो के, उनका ऑलरेडी फिक्स होता है ये चीज कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, इससे हम अच्छे व्यूज निकाल सकते हैं, या फिर एक ही ऐसी पर्सनालिटी है जिसको हमें इस शो का हीरो रखना है। कोई भी पिक्चर देखते हो हीरो विलन उनका रखना होता है, बहुत प्यारी बात भाई। तो वो चीज होती है। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने सीखा बहुत कुछ। इनफैक्ट मैं कभी भी उस चीज को रिग्रेट नहीं करता
कि शायद मेरे पास उतने व्यूज ना आए हों या फिर मैं शायद उतनी हाइट पे नहीं पहुंचाऊंगा उसके बाद, पर मैंने सीख इतना लिया जो बंदे कई साल तक नहीं सीख पाते, वो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। क्या सही बात है, बहुत सही। तो मेरा तो असल पे ये एक्सपीरियंस था। अच्छा उस्ताद, जैसे आपने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करा था, वो बड़ा स्टेज, नीचे लोग खड़े हैं, सामने रफ्तार भाई बैठे हैं, राजा कुमारी, न्यूक्लियर, इतने बड़े बड़े जजेस हैं, और साथ में आपके 10-12 जो लड़के थे वो भी सारे तगड़े एक से एक हैं भाई, है ना? तो मतलब उस स्टेज पर जब आपने परफॉर्म करा तब कैसा फील हो रहा था कि भाई वो एयर होने वाली है चीज, कि मतलब पहले आप रोडीज से कट टू सीधा भाई सिंगिंग कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो आपका पैशन है। तो गुरु मजा तो आ रहा था करने में, पहली बार परफॉर्मेंस थी, बट एक होता है कि मैंने उससे पहले ना क्राउड में करा हुआ है, स्कूल वूल में भी खूब किया, मतलब मैं शुरुआत से ही कॉन्फिडेंट बंदा था जिसकी किसी से फटती फुटती नहीं थी, हाँ भाई 200 बंदों के आगे खड़ा करना, 1000 के आगे करना, कर दो। और जब आप उस सामने होते हो ना, जब वो चीज हो रही होती है, आपको दिखता है कि ऐसे भाई रफ्तार बैठा है भाई बंदा जिसको आपने इतने साल सुना है, जिसको आपने देखा है, ठीक है, न्यूक्लियर जैसा बंदा, राजा कुमारी, मतलब, और मेन तो ऑडियंस का तो खैर इतना कुछ नहीं था, पर वो जो होते हैं जो उस टाइम पे वो जो चमक धमक और लाइट पड़ रही होती है ना आप पे, वो बनाती है एक अलग चीज, क्या आप कहीं हो, वो आपने लाइट नहीं देखी उस टाइप का, आपने स्टेज नहीं देखा। सही बात है। आप कहीं भी आपने कहीं पे भी नॉर्मली परफॉर्म जो उससे पहले मैंने किया था उस टाइम पे ऐसी कोई चमक धमक नहीं देखी थी कि भैया स्पॉटलाइट है प्रॉपर मेरे पे, वो ह्यूज था भाई, काफी बड़ा, वो बहुत बड़ी चीज थी। और फिर उसके बाद से मतलब कि आपको, और वो इन ईयर लगाना, ठीक है, वो चीज चेक करना, यू नो, साउंड चेक वगैरह, ये चीज पहली बार ही हो रही थी ये सब की, तो वैसे लग रहा था यार कुछ बड़ा ही हो रहा है। नहीं कि बंदा वहां पे बैठा मूत रहा था, मतलब रात को सोने से पहले ना हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत गंदी बदबू आई, बहुत जोर की उसकी है क्या? ऐसा किरण गया किसी मेरे मम्मी का नाम है किरण। नहीं, पहले आप ये बताओ आप कैसे हो भाई? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ भाई एकदम, मतलब बढ़िया ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा ना सर? सब काम धंधा, घर वाले? यार देखो फेजेस तो आते ही रहते हैं, ऑन ऑफ चलता रहता है, बट ओवरऑल ठीक है, लाइफ गुड। खुश हो? हाँ बहुत सही। खुशी रहने दीजिए। आप क्यों खुश नहीं हो भाई? मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ भाई, ऐसा दिखाते नहीं हो आप, बोले सामने शक्ल में नहीं आ पाती मेरी खुशी। भाई सेंटा है, सबको खुशी बांटते हैं। सेंटा की क्लॉज। अच्छा फिर भाई आजकल ये बताओ कर क्या रहे हो? मैं यार म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ, पर एक फेज आता है किसी का जब कभी म्यूजिक बनता है, नहीं बनता है। अभी ऐसा हो रहा है कि वो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही आजकल, तो मतलब मैं बैठता हूँ बट फिर वही है, 1 घंटा बैठा, फिर उस 1 घंटे में भी उतनी प्रोडक्टिविटी खिंच के नहीं आई, एंड फिर मतलब ये रहता है कि यार अभी ऐसे वाली चीज, अभी उस वाले फेज पे हूँ, बीच में वो भी चलता है कि धड़ाधड़ कुछ ना कुछ बनता है, पर म्यूजिक ही चल रहा है साथ साथ। अभी 1-2 चीजों और है जिन पे भी हाथ आजमा रहा हूँ। एक चीज तो मैं ही बताया था, भाई ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया, उसके लिए भी हम लोग कंटेंट शूट करने वाले हैं, और बहुत खतरनाक कंटेंट होगा उसमें। हम ऐसी ऐसी चीजें लेके आएंगे कि गांड ही पड़ जाएगी बंदों में। हम लेके आएंगे बम जो लगेंगे ग्राउंड में। नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसे, जोक असाइड, जोक सपाट जोक सपाट कर दो एकदम, सपाटे से सपाट कर दो जोक सपाट। लेकिन जोक सपाट गाइजो। तो भाई ये जो कंटेंट, अच्छा आपको YouTube चैनल का कैसे आया एकदम? यार मेरा ना शुरुआत से पहले मतलब मेरे को पहले ऐसा था कि 2017-18 के टाइम पे मेरे को शुरुआत से ये था कि YouTube पे चैनल मतलब मेरे को बनाना है, तब भी मुझे कुछ पर मेरे को ये था कि YouTube स्टार्ट करना है। और तब ऐसा था कि म्यूजिक की जर्नी उतनी शुरू नहीं हुई थी, म्यूजिक की जर्नी शुरू हुई लाइक प्रॉपर के हाँ भाई कि YouTube चैनल म्यूजिक का ही बनेगा, वो शुरू हुआ हसल के बाद। अच्छा, उससे पहले खैर मैंने बना लिया था YouTube चैनल्स पे एक छोटा 1 मिनट का कुछ 1-1.5 मिनट का गाना भी डाला हुआ था, बट तब ऐसा था कि
मतलब ये होता है ना कि जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास बहुत 100 रास्ते होते हैं, मतलब कि एकदम सही कि बात। भाई यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। तो वो चीज थी, तो म्यूजिक तो था ही मेन कि करना ही है वो, तो साथ साथ और भी चीजों का प्लान था, तो तभी से बन गया था। बट फिर उसके बाद ऐसा म्यूजिक में ऐसा घुसे कि फिर एक होता है ना कि आपके पास जब जनता भी बन जाती है, फिर आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। क्या बात है भाई। तो वो हो जाती है कि यार आप गाने नहीं डालोगे और कुछ और डालोगे तो कई बार एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलती। कई बार होता है यार ये बंदा गाने क्यों नहीं डाल रहा, हम तो गाने के लिए इसको फॉलो करते हैं, सही तो बात। वो भी चीज जल्दी से नहीं मिलती। तो अब ये है कि सोचा है इस बारे में, सोचा कि वो सब चीज तो होती रही यार, अपने लिए भी जो था पहले से ड्रीम वो चीज तो करनी है, ठीक है। तो अभी कुछ चालू करेंगे, देखते हैं अभी फाइनल क्या होता है। मतलब जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, जो खुद की पर्सनैलिटी हो, मतलब जैसे भाई हो। जैसे है लाइफस्टाइल। किस्सा बताओ जो रिसेंटली हुआ है, कोई तगड़ा सा कोई किस्सा। किस्सा तगड़ा सा। जैसे मैंने अभी देखा था आप मसूरी वगैरह भी गए थे शादी वगैरह के लिए, कैसा रहा भाई वहाँ का? गुरु मसूरी तो बहुत तगड़ा था मेरे साथ। ये बंदा था, ये बंदा तो 4 पाई पे लोड गया। मैं बताता हूँ आपको, ये बंदा ऐसा है, पोलर भी है ये बंदा। ये बंदा कमजोर बोलो भैया। हाँ मतलब कमजोर तो कह सकते हो, शरीर से। शरीर से कमजोर। पर बंदे ये बंदा नहीं आता भाई, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कितना ही जाड़ा हो, ये बंदा चलाएगा एसी। पहाड़ पे बैठा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे 10 डिग्री है, 8 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये बंदा एसी चलाएगा। एसी नहीं चलाएगा तो पंखा चलाएगा। लेकिन उसका फिर तो फायदा ही नहीं है ना, डिग्री 1 डिग्री में और एसी में 16 डिग्री है, तो अंदर तो गर्म ही हो रहा है। मैं गरम समझ नहीं रहा ना भाई, क्या बात पकड़ी है भाई। ये चीज समझ कर रहा है इस बात को। ये बंदा उसका Mathematician। ये उसका ठंड को काट रहा था बंदा। हाँ। ठंड को काटता हूँ ये एक 16 तरीके से डिग्री वाला हीटर जला रहा था मैं। मेरा आंसर ये बंदा मुझे अच्छा उस इस बंदे ने जीना मुश्किल कर दिया। मैं सो रहा हूँ, अगला पंखा भी चला रहा है, मेरे को कहता भाई तू सो जा, मेरे को ठस में निकाल रहा है कि तू सो जा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कर देता हूँ, मैं तेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, लेकिन नहीं चला रहा पंखा। अच्छा जी। और जब आंखें खोली तो यूं चल रहा है पंखा फराटे हुए स्पीड पे, और मैं देखूं मेरी कुर्सी पे चला रहा है पंखा, खुद सो रहा है यूं ढक के पूरा। अच्छा जी। मैं साला ढक नहीं तो फिर इतना भी तेज पंखा क्यों चला रहा है। बोलो भाई। और 2 दिन तो इसने करा ऐसे, तीसरे दिन अगला मैं उठ रहा हूँ एकदम गंदे पत, मैं सोच रहा हूँ भैंस की यार इतनी गर्मी कैसा किस बात की लग रही है, मैं तो मुंह भी नहीं ढकता, एक टांग भी बाहर रखता हूँ। इतनी गर्मी कैसे लग रही है, साला पसीने कैसे आ रहे हैं, पूरी गर्दन गीली, तकिया गीला हो गया। अच्छा जी। भाई मैं उठा तो मैंने देखा, बुखार हो गया बस्ता आपको। मेरे को भी पहले यही लगा, मेरे को कसम से यही लगा कि मेरे को बुखार हो गया शायद। मैं उठा, मैंने देखा पंखा तो ऑफ ही है, चलो कोई नहीं। मैं देखूं भैंस की ये हीटर चला रखा भाई साहब ने, गर्म भपका मार रहा वो पूरा बहुत जोर का, सीधा मुंह पे। पूरा है और खुद वापस हो रहा ढक के, साजिश है साजिश। एसी पंखे से सीधा हीटर है। सीधा हीटर पे आ अच्छा, ये गया। उसी टाइम की बात है? उसी अगले दिन की बात है भाई। अच्छा। 2 दिन ऐसे सोया है, एसी चला, वो पंखा चला के, और तीसरे दिन एकदम हीटर में उठ रहा हूँ मैं। मतलब बंदे ने नॉर्मल भी नहीं रहने दिया। तो रात को सोने से पहले ना हम लोग बैठे हुए हैं, और बहुत गंदी बदबू आई, बहुत जोर की उसकी है क्या? कैसा गिरम गया किसी ने एकदम मेरी मम्मी का नाम है। जब आपस में किसी ने मानी नहीं, क्या है ना, फिर भाई मेरे मन में कसम से अपने आप ये चीज आई कि भाई कुछ ऊपरी चक्कर तो नहीं हो गया है। क्योंकि हम पहाड़ पे ही हैं और हम पहाड़ पे, और गंदी फाउल स्मेल है यार, फाउल स्मेल हो गई, या बहुत एक्सट्रीम ठंड वंड गई, हम सुनते हैं कि भूत भूत का वो लगता है कि तेरा भूत जहाँ आती स्मेल्स है। वगैरह आती है इन्हें ना उसका वजह सिपली आत्माएं कहते हैं, जो गटर वाली होती हैं, ये आपने टट्टी गंदी वाली चीजों में होती हैं। मिलती है, हाँ, गंदी सिपली सिपली आत्माएं आत्माएं। कहते हैं इनको। तो भाई वही था कि पहाड़ का भी चक्कर है, ये साला वैसे भी परफेक्ट छिड़क चुड़क के अच्छा सा बन के, सिंगल शर्ट पहन के ठंड में यूं खड़ा चौड़ा बंद मर्द कमरे बन के, में भाई एकदम चौड़ा मर्द बन के। तो मेरे को लगा कि हो सकती है यार इसी पे हो रही हो कुछ, देखो अपने पे नहीं लगा। मतलब ये था कि बस वो दिया कि केयरलेसनेस की वजह से बीमारी हो गई थी बस। हाँ भाई, लेकिन कपड़े नहीं पाप दिया था ना, किसी ने बदबू बताया कहाँ से आई फिर? भाई वही तो नहीं पता लग रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर ही चक्कर है। अगले दिन बीमार कैसे हो गया भाई, क्योंकि भाई मारा होता तो बोल देता भाई मारा है, क्या हो गया। और पादी तो है वो, पादी तो है, बहन बोली तो ना भाई। रात तो वैसी चल रही थी हमारी, ये तो पागल हो रहा था भाई वैसे। उस रात को तो खूब बजाया है उसने पटाखे। तो क्या हो गया भाई, तो क्या वैसे इसलिए तो बताने की कोई शर्म नहीं थी उस दिन। बात ये है कुल मिला के। ये तो नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज है। मैं तो उसका मुंह कंबल में ढक के फिर मारता। हाँ।
एंड गेम अपना जैसे इतनी ही होती। पर गुरु अब ये इसका पता नहीं, शर्मा शर्मी में ना बता रहा हूँ तो हाँ उस्ताद तुम शर्म खाते हो थोड़ी। शर्म खा रहा हूँ मैं ही था भाई, आज बता देता हूँ। चलो कैमरे में देख के बताओ। कैमरे में देख के बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं था। किससे तो हमारे पास कूब है, कूब गंदे गंदे किससे टूट के बताओ कोई चीज। गुरु ये बात है 2019 की। अच्छा हसल का ना मतलब फिनाले शूट किया ही किया था। अब हसल के फिनाले के टाइम पे ना मैं और किंग रूममेट्स थे, तो मेरे साथ ये भाई मेरा अलौकिक, इसको मैंने बुला लिया था कि तू भाई आजा फिनाले देख लियो। वहां से किंग भाई ने माइकी भाई को बुला लिया था कि भाई तू आजा। तो हम लोग ना साथ में ही रुके हुए थे। तो जब हम निकले, हम तो पहले निकल आए थे, ये लोग बाद में आए थे। तो इसकी और मेरी ट्रेन साथ में थी, इसी ने ये बुक करा के आया था। तो भाई हम ट्रेन में घुसे, आराम से सफर गुजार रहे हैं, दोपहर का जा रहा है। वहां पे एक हमें मिल गई वो चुल आंटी। एक चुल आंटी मिली। मतलब चुल आंटी क्या होती है ये समझा दो प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा अर्थ डालें। हर किसी को पता नहीं होता ना उस्ताद। चुल आंटी हमें तो सबको पता है। चुल आंटी का वो क्या है यार, वो यथार्थ क्या है? आंटी ऐसी थी यार, आंटी की कोई गलती नहीं है, वो चुल होती है। वो थोड़े एज के बाद में आके किसी बड़े बूढ़े में हो जाती है, वो कुछ ना कुछ मतलब किस तरह की चुल, हर चीज में ना उंगली करना। यार हम लोग मतलब शांत बैठे हुए, हमसे मतलब जबरदस्ती मतलब इंटरेक्शन क्रैक कर ली, मतलब पेन तोड़ रही थी खाली। पेन तोड़ रही थी। फिर उसके बाद हमने करी भी, लाइक नॉर्मल बात करते हैं, हमें भी पता है कोई बड़े बूढ़े बैठे हैं, ठीक कर ले। फिर अपने आप ही ना क्या हुआ था ना, दूसरी बग्गी में ना बच्चे आ रहे थे, एक स्कूल की ट्रिप जा रही थी कोई दिल्ली। तो उनमें से कोई बच्चा गुजरा होगा, तो उसने मुझे को पहचान लिया। तो अब क्या करने लगे, मतलब 4-4 5-5 के ग्रुप में ना आगे बग्गी से बच्चे आने लगते हैं सारे मेरे पास, फोटो खिंचाने के लिए या बात करने के लिए। तो आंटी देखे, पहले तो आंटी ने हमसे बहुत बकैती काटी थी। तो आंटी फिर नहीं देखी, भाई क्या हो रहा है ये, क्या बंदा क्या है, मतलब कि भाई फोटो बच्चे आ रहे हैं भग के। तो उसने आंटी ने ना पूछा इससे कि भाई क्या सीन है। तो इसने बताया कि आंटी ऐसा ऐसा है, टीवी में ना इसने ये ऐसा शो किया होगा। बच्चे चले गए। फिर आंटी हमारे साथ बैठी, हमने कुछ नहीं बोला ना कुछ कहा, अपने आप ही मेरा बेटा ना ये यहाँ पे काम करता है, ये वो करता है, ये करता है, अपने आप ही कहानी हवाबाजी अपने आप ही, मतलब लेवल बताने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए। हम सुनते गए, हमने सबने हाँ मिला दी, खूब करी आंटी ने चुल, ठीक है कि ये कि हम भी कुछ बोले। और फिर हमारी ना बात प्रोवोक कर रही थी, हमने कुछ नहीं करी। फिर भाई थोड़ी देर बाद बच्चे जो होता है ना, जैसे शाम होने लगी, स्कूल की टीचरों को आप ध्यान रखना, बच्चे जब बाथरूम जाते हैं ना, आप इनके साथ जाना, कोई अकेला नहीं जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं उसने, दोबारा समझाओ। मतलब हर चीज में टोकना, अपना वो रखना। बच्चों के साथ हैं, आपको जाने के लिए कह रही है, टीचर्स को समझा रही थी, वहां पे टीचर्स को कह रही थी, ठीक है। और टीचर जा भी रही है, ऐसा भी नहीं है। और फिर भी मतलब चुन लेना होता ना, जो एक जैसा गांव में बड़े बूढ़े होते हैं या कुछ होता है जो हर चीज में घुस के बताएंगे आपको, बेटा नहीं ऐसे करो, मतलब जबरदस्ती वाली चीज। लेकिन वो तो अच्छे तरीके से बता रहे थे, ये इनसिक्योर थी थोड़ी मेरे साथ। ये थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ये कहूंगा कि उसका चटकी हुई थी, एक होता है ना कि हाँ एक नॉर्मल भी, एक उनके हस्बैंड भी थे, वो ठीक थे, और वो ना बार बार ये करते कि चुप हो जाए, उनकी बहू खराब हो गई। पता नहीं, बहू खराब हो गई उस्ताद। मतलब मोस्टली यही होता है, मैंने तो सीरियलों में ही देखा था, पहले बहुएं खराब होती है तो सांस चटक जाती है। बहुएं खराब होने से नहीं होता ये, तुम तो खराब आई हो भाई, शुरुआती होती है, बहुएं अंदर ही होता है, अंदर ही होता है, और उसको पता भी नहीं होगा, वो मतलब है ऐसी। तो भाई ये लगा लो कि आंटी ने ना जीना मुश्किल कर रखा, सिर्फ हमारा ही नहीं, आजू बाजू वालों को भी, बच्चों को भी, स्कूल की टीचरों को भी। अब क्या हुई, रात हुई, अंधेरा, गुप अंधेरा, ये लगा लो 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, ऐसे कुछ हो गए थे, एकदम मिडनाइट से ऊपर हो गया था टाइम। मैं और ये आराम से सो रहे हैं, मेरा था लोअर बर्थ, ठीक है, और सबसे नीचे वाला, और आंटी मेरे पैरेलल सो रही थी। अच्छा, मतलब आप ऐसे थे तो आंटी ऐसे थी। हाँ, सबसे नीचे वाली सीट पे मेरे ऊपर था ये अलौकिक। अच्छा, ठीक है, मतलब आपके ऊपर या सीट के ऊपर? 3 वो होते हैं ना, गुरु मेरे ऊपर था यार। सीट क्या होती है भाई? ये साथ आपकी कौन सी बर्थ आई? मेरी फेस शूटिंग है। अच्छा उस्ताद, गुरु मैं और आंटी ऐसे पैरेलल सो रहे हैं, नीचे लोअर बर्थ, इधर अलौकिक सो रहा, ऊपर मिडिल बर्थ पे। आंटी के ऊपर या आपके ऊपर? मेरे ऊपर है। अच्छा ठीक है। मेरी सीट के ऊपर वाली सीट पे अलौकिक, आंटी के सीट के ऊपर है अंकल,
मिडल पे। आंटी का हस्बैंड हाँ छत पे आंटी के हस्बैंड मिडल में मिडिल में। और उनके ऊपर है एक रैंडम बंदा, हाँ ठीक है, और मेरे और इसके ऊपर है पता नहीं उसके ऊपर कोई था भी या नहीं था, जो भी कोई होगा, ठीक है, बच्ची थी। अब क्या हुआ, रात को आउट ऑफ नो वेयर आंटी की ना चिल्लाने की आवाज आने लगी। अच्छा मतलब चिल्लाने की मतलब ऐसे डांटने की या ऐसे पूछने की कि, अरे कौन हो तुम, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे ये नहीं हुआ किसी था, को बोल रही थी, ऐसे नहीं हुआ था। बताओ अच्छा लाइव लाइव जो मेरी आंखें पहले खुल गई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरे को ना हल्की, अब क्या होता है बर्थ जो, तो वो तो समझा ही दिया इसने। तो एक साइड में ट्रे होती है ना, हाँ इधर वाली जो जो चार चार लोग लोग उसके बीच में यहाँ ट्रे होती है शीशे के आगे। शीशा और शीशा सामने हमारी एसी वाली थी। तो उस पे इसका बैग रखा हुआ था, एक बैग में सारा इसका सामान था, तो इसी का बैग रखा हुआ था उस ट्रे पे। अब क्या होता है, थोड़ी देर में मेरी ना हल्की सी आंख खुली, आंख खुलते ही आवाज आई है, मतलब आवाज तो क्या ही, ऐसी कुछ चहल पहल की सी हल्की सी आवाज आई, और उसमें मैंने देखा। अब अरे रुक जा ये क्या रुकना, मेरे पीओवी से चल रही है ना, वही उसको मेरे पीओवी से तो बाद में उठा था भाई। तो मैं रुक जाना, तो वही तो रुक जा, वही वहीं से तो असली रिवील आएगा। रुक जा अच्छा आपने ये बता दिया ट्रे बैग रखा, ट्रे में एक बैग रखा हुआ था। बैग रखा हुआ था, ठीक है। तो एकदम से आंटी की अब आप चिल्लाने की आवाज आंटी की चिल्लाने की आवाज, अरे भाई कौन हो, कौन, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे आवाज आई मेरे को। मेरी सिर्फ उससे आंख खोली, मैं देखता हूँ, मैं ऐसे सो रहा हूँ बर्थ पे, यूं है मेरा मुंह, यहाँ पे ट्रे है, और मेरी ऐसे आंख खुली है। ये ट्रे जो है, ट्रे से बैग तो गायब है, बैग तो नहीं दिख रहा वहां पे, ठीक है, ठीक है। और आंटी की आवाज आ रही है, अरे ये क्या करो, कौन हो तुम, कौन हो तुम, ऐसी आवाज चल रही है अभी। और मेरे ये समझ लो स्लो मोशन चल रहा है अभी, मैं नींद अभी से clear आंख clear खुली है और clear प्रोसेस कर रहा हूँ कि है क्या मेरे आगे। अभी यहां से आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ मैं देखता हूँ ट्रे जो है वहां पे बैग नहीं है मेरा, ठीक है, वहां पे है, वहां पे दिख रहा है मेरे को किसी के पैर हैं उस ट्रे के ऊपर। पंजे। तो वैसे उस पर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब कोई जाके भी नहीं खड़ा हो सकता तो गुरु है वही तो, अब मेरे को दिख रहे हैं उस पर पैर, और पैर भी कैसे, ट्रेन की उस पे कांच की तरफ मुंह करते हुए, और ऐसे ऐसे, ये भी नहीं कि खुली जगह जाए वहां पे वो बहस किया आउटसाइड विंडो की तरफ विंडो की तरफ फ्रॉम द इनसाइड नहीं उस्ताद ट्रे पे ही बनता है, ये शीशा है और ऐसे करके ना ट्रे एंड ऐसे बनता है, ये कोई बनता बंदा है। ट्रे पे खड़ा है। मेरे की तरफ ट्रे पे है, भारी जैसे जगह विंडो है और ऐसे पैर निखड़े हैं। हाँ लेकिन फिर तो तो इधर उसकी से हाइट से हाँ ऊपर हाँ, भी हाँ, चला गया, वो ऊपर भी चला तो गया। शीशा भी नहीं है मतलब उसके सामने, हाँ। पर वो बैठा उसी साइड उस्ताद मैं समझाता हूँ कि ना ट्रेन है ना जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है ना, तो अगर आप नीचे सो रहे हो ना, तो आपके ऊपर इतना होता है ना कि आपको ना सिर्फ यहीं तक दिखेगा, मतलब ऊपर पूरे नहीं लंबाई तक दिखेगा, दिखेगा हाँ, नहीं, क्योंकि सही ऊपर से वो पलंग सा आ जाता है। ठीक है उस्ताद, है ना। तो गुरु अभी ये हुआ कि मेरी जब आंख खुली तो मैंने वहां से आ रही आंटी की बोलने की, अरे भाई कौन हो, क्या है, क्या हो? और मेरे को दिख रहा है सीधा पैर। मैं प्रोसेस नहीं कर पाया इतनी देर में, ऐसा क्या हो रहा है। आंटी वहां पे चिल्ला रही है, अरे ये क्या हो रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है। अच्छा आंटी बोले ही जा रही है, आंटी बोले जा रही है, अब आंटी बोल रही है, ये पानी बोला कहाँ से आ ना, रहा ये है, पानी कहाँ से आ रहा है। अरे पानी कहाँ से आ रहा है। बट आपको पैर जेन्युइनली दिखे थे? मेरे को जेन्युइनली पैर दिखे थे। अब क्या हुआ, इसकी आंख खुलती है, ये भी ऊपर इसकी अलग फिल्म चल रही है, ठीक है, इसकी भी आंख खुली हुई थी, ये भले मेरे से पहले तो देखे, देखे पंजे, ठीक है। मेरे को दिखा है किसी का मुंह बाहर की तरफ इतनी पास किसी का बाहर की तरफ मुंह करते हुए। और मैं जब आवाज मैंने सुनी दी थी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, उतने में मैंने ना पीछे से उसका ये पकड़ रखा था, पीछे से शर्ट गर्दन पकड़ ली थी उसकी मैंने, जो देखा था। हाँ, जिससे मतलब देखा जैसी मैंने शक्ल देखी ना, मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे को लगा ये साला कोई चोर है और चोरी कर रहा है इसके बैग में से। तो उतने में लेटे हुए मैंने गर्दन पकड़ ली उसकी। उतने में ये सब आवाजें सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये पानी कहाँ से गिर रहा है, इसके नीचे वाला कहानी चल रही है, मैंने सिर्फ पकड़ रखा है, अभी मैं भी प्रोसेस में आ रहा हूँ, ये साला चल क्या रहा है। वो आपने क्या है? जेन्युइनली किसी को और मैंने पकड़ रखा है, हाँ, मैंने उसकी गर्दन ऊपर पकड़ रखी है, इसको नहीं पता ऊपर क्या चल रहा है। और मैं ऊपर पकड़ के बैठा हूँ। अब क्या होता है गुरु, अब आंटी कहती है कि अरे भाई पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे फिर मेरे एकदम से वो बबल होता है ना, जो एक नींद से उठते हुए खुल जाता है, वो खुला। मैं देखूं एक सेकंड, मेरा बैग तो यहाँ पे है नहीं, पैर है यहाँ पे, बैग दिखा नहीं, और देखा तो बंदा बैठा है कोई,
मतलब बैठा हुआ उस जगह बंदा उस पे बैठा है, मैं दिखा दूं आपको कैसे बैठा है। दिखा सकता हूँ उसको। बंदा अच्छा वो खाना खाने ये सुनो, देख ट्रे है ना, स्पाइडरमैन बन के। ये ट्रे, ये आप ट्रे है, ये ट्रेन की दीवार है, ठीक है? उस पे ऐसे बैठा कुकड़ू, दीवार के एकदम मुंह पे ऐसे चिपक के, ठीक है? यूं उकड़ू बैठा है, उल्टा होके बैठा है मतलब। उस्ताद उसको फेस कर रहा हो शीशे को। शीशे को शीशे को face face कर रहा है, बाहर देख रहा है, बाहर की बाहर तरफ, देख रहा है। बाहर की तरफ का शीशा नहीं है, वहां पे मिरर है। अरे उस्ताद ये खिड़कियां होती हैं, ये समझ रहे हो? जगह होती है, यहाँ पे शीशे होता है, नीचे ट्रे होती है। शीशे के एक तो सामने बाहर देखने वाला शीशा है, अब वो एक पॉइंट पे खत्म हो जाता है, उसके ऊपर एक ऊपर मिरर लगा mirror होता है। एक मिरर लगा होता है जो प्रॉपर शीशा होता है, मतलब ड्रेसिंग टेबल वाला शीशा, और उसका मुंह मिरर की तरफ ही है, वो खिड़की से तो ऊपर चला ही गया ना, क्योंकि खिड़की से ऊपर है उसकी बॉडी, उसका मुंह, और एकदम वो शीशे के अंदर घूम रहा है, और उसके ऊपर बैठा हुआ ट्रे के ऊपर पंजों पे बैठा हुआ है, ऐसा ही होगा। ठीक है? और आंटी कह रही है पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा अब है। मैंने देखा कि बैग कहाँ है इसका, ठीक है, मैंने सीधे गर्दन पकड़ के बैग देखा, मैंने देखा बैग तो है नहीं, और ये इसने कहीं गायब कर दिया। उतने में मैं इधर उधर देखता तो अंकल ऊपर सो रहे हैं, अंकल पे यहाँ रख रखा उसने बैग। अंकल सो रहे हैं मस्त अपना। अंकल के ऊपर बैग रखे, अंकल के ऊपर बैग बैग बन के। एक्टिंग हो रही है। तो भाई वो बंदा उधर बैठा और आंटी है पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है। तो भाई देखा तो बंदा बैठा बैठा हुआ मूत रहा है। गंदा मूड ये काम शुरू कर रखे हैं क्या आजकल? शक्ल तो नहीं देखी ना। अरे नहीं, उन्होंने कहा ना गर्दन पकड़ी है। पानी तो ये हो गया। तो भाई किस्मत से ना वो उस ट्रेन ना ऐसा टर्न ले रही थी, तो उसका कर्व ना ऐसा था कि वो पूरा का पूरा मुंह आंटी के ऊपर गिर गया, ये बच गया। मैं बच गया। वो बंदा बैठ आंटी पे वो चीड़ टर्न आ ऐसे ले रही ली थी, थी ट्रेन, मतलब जो मूत रहा था ना, तो हल्का सा कर्व हो गया, मतलब ट्रेन ऐसे हो जाती है ना हल्की सी, तो सारा का सारा आंटी की तरफ। मगर पूरा टच ये नहीं तो करता। उसने पकड़ा नहीं। अब रुको पर तो इसका सुनो। ये अब इसके बाद की अब सुनो, पर इसका ये था कि इसका ना फोन भी चार्ज हो रहा था साथ में, अरे फोन भी रखा हुआ था ट्रे पे, पर इतना था तो फोन पे आगे रोक दिया। तो अब सुनो, ये हुआ नहीं कि वो तो बंदा आंटी वहां पे बैठा बैठा मूत रहा था, और उसके छींटे जा रहे थे आंटी पे, जिसकी वजह से आंटी की आंख खुली। ठीक है? तो ये पानी कहाँ से आ रहा है। और मुझे होश ही नहीं भाई, मैं तो मेरे पे तो ना चींटे आ रहे हैं ना कुछ, मैं तो आराम से लेटा हुआ था, मेरे को पता ही नहीं। आंटी सोच रहे हो मंदिर में लेटी हूँ, छंटे मार रहा कोई जोर से। साक्षात भगवान खुद आए हैं। तो भाई अब वो मूत रहा है, फिर मैं देखता हूँ, फिर उसको ना इसने बुद्धि पकड़ी रखी थी, इतने में क्या हुआ, सब उठ गए, आजू बाजू के भी एक आध लोग उठ गए। इसने बुद्धि पकड़ के नीचे खींचा उसको, उतारा नीचे, ठीक है, उतारा। हम उससे पूछ रहे हैं कि भैया क्या हो गया, कैसे यहाँ क्या करना है, कौन है तू, क्या है, किसके साथ है। अगला जवाब नहीं दिया, एक शब्द ना बोले भाई वो एक शब्द नहीं बोला उस बंदे ने। और हम उसको कह रहे हैं साले अगला, और आंटी कह रही है पुलिस को बुलाओ, भी रुको, अगले स्टेशन पे रुको, उसको पुलिस के पास दो, पुलिस के पास दो। है अगला कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। उससे हम आपस में ऐसे शोर मचा रहे हैं, एक सेकंड के लिए उसकी गुद्दी ऐसे ढीली भाई छोड़ी, वो छोड़ा पकड़ के नशे में होगा ना। पकड़ के हिला दिया, सब कर दिया, सब कर दिया। कुछ बोला नहीं। उस बंदे को जैसे ही ढीला छोड़ा ना, साइड वाली जो बर्थ होती है ना, दो होती है, एक और दो, साइड वाली बर्थ है, दूसरी वाली पे जाके ऊपर चढ़ने लग गया, पता नहीं, और कोई बच्ची सो रही थी, उस पे हाथ लगाने लग गया। उसको उठा रहा है ऐसे यूं हाँ। कि ये उठ। उठ नहीं, मुझसे कुछ कह ही नहीं रहा था वो, कह तो रहा था उसे, नहीं, उसे ही कुछ तो नहीं बोल रहा था कि उठ नहीं, जा। नहीं कुछ नहीं कह रहा था वो, चुपचाप जाके वहां करने लग गया। फिर उसको एकदम खींचा गया, अरे साले क्या कर रहा है, फिर भी कुछ ना बोले, चुप बैठा हुआ बिल्कुल। उस बंदे ने एक मुंह से शब्द नहीं निकाला। फिर हमने और शोर मचाया, भाई किसके साथ है, कौन है, क्या है। तो आगे उसी बग्गी में ही आगे कोई एक लेडी थी, वो आई, मुझे क्या हो गया, अरे हाँ जी मेरे साथ है ये। वो आई देखने, कहती क्या हो गया, मतलब क्या हो गया तेरा, वैसे पेशाब मुंह दिया मुंह पे उसने, और क्या हो गया। तो कहती सॉरी जी, सॉरी जी। सॉरी जी। फिर उसकी आई, बीवी को पकड़ लिया फिर। सॉरी पता नहीं वो बीवी थी, बहन थी, क्या थी, भगवान जाने, कह रहा पेशाब मुंह दिया। तो भाई अगली आई, पर ये ना ये कपड़ा कपड़ा वपड़ा, थोड़ी देर में आया था, वैसे तो ये वाला सीन ना थोड़ा सा बाद गया है। इस बीच में ना ये गायब हो गया था, बीच में बंदा गायब हो गया। ये बंदा गायब हो गया था। उस्ताद? जब तक हाँ, जब पकड़ रखा था ना मैंने, तो उतने में ये पता नहीं कहाँ चला गया, मैं देखूं ये कहाँ गया। तो क्या था, वो फोन चार्ज हो रहा था ना,
तो फोन पे उस बंदे ने मूत दिया था, ठीक है। तो उतनी देर में लक्ष्य ने तो देखा भाई मेरा तो फोन गया, इसने तो मूत दिया उस पे। इसने फटाफट उठाया और ये भागा उधर कैबिन की तरफ, वॉशरूम की तरफ, और इसने दिमाग वहां ये चलाया कि अभी थोड़ी देर पहले वो डिनर का तो आता ही है खाना, तो लोगों के वो नींबू पड़े होते हैं उसमें। तो उतने में ना फिर मैं नीचे उतर के मैंने देखा, मैंने बोला कि लोग तो संभाल ही रहे हैं तो मैं देख कर आता हूँ एक बार गया था गायब कहाँ हुआ है। तो मैंने देखा वहां जाके नींबू से फोन किस तरह बना बैठ गया। नींबू से ज्यादा बड़ा किसने तब साफ करके फिर ये आया, तब देखा था कि वो फिर अगली साइड वाली बंदी को भी छेड़ रहा था वहां पे। फिर उसकी वाइफ थी, नशे में था वो बंदा भाई अब यही तो बात थी, वो कुछ स्मेल भी नहीं थी भाई इसके मुंह से, मतलब कोई शराब भी इसमें नहीं आ हाँ, ऐसा रहा वो है। तो बहुत फूक के माल भी जिसने फूका तो उसमें से भी आ जाती है भाई, कपड़े उपड़ों में से यार। अरे वो सलूचन माल बंदा। नहीं सर, मेरा पता है, मेरा ये पूछना था उससे कि भाई वो नशा कौन सा है? नशा तो ठीक है, अगर होश में भी हो तो ऐसा होश कौन सा है? भाई पर ये देखो ना बंदे को, आता रह गया भाई ये मान लिया था चलो बंदे को नशा है, ठीक है कि उसको पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ उतरे, पर बंदे को उतना भी होश है कि बैग रखा है, बैग हटा के बैग चढ़ हटा के दूंगा। दूंगा। ये भी तो देखो गुरु। लेकिन उसका जो डिल्यूजनल है, इट्स डिल्यूजनल। और 2 कदम पे ही बाथरूम ऐसे कोई दूर भी नहीं था गुरु। पोजेस्ड है वो बंदा। मेरे को तो यही लगा कुछ, और उसका फैंटेसी हो रही है, ऊपरी चक्कर है। फैंटेसी हो गई कोई उसकी। ऊपरी नहीं चक्कर ऊपरी चक्कर, उसका फैंटेसी लोग कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने उससे ये फैंटेसी ये फैंटेसी नहीं हुई, ये बोलने पे जाते मुंह पर मुतवाने की होती है उसका, मगर तो वही तो कर रहा था भाई आंटी के। नहीं उसका आंटी को भी हुई मुंह। अच्छा वो तो वही तो सब आंटी फैंटेसी हो। हाँ गुरु, क्या पता आंटी ने चश्मा बुलाया हो। सॉरी होगी सो देना मुंह के नीचे। गुरु जी बोलो ना। एक्सीडेंटल बना दूंगी इसको। एक्सीडेंटल टाइटल करवा दूंगी। अच्छा जिसका इतना तगड़ा गुस्सा है, बस ये उसका मारा नहीं उसको बंदे को किसी ने यार। भाई उसकी बीवी आगे ले गई, मतलब मारने पे थी, अगर कोई नहीं आता ना उसको ले लेके, उसकी रिएक्टिंग मतलब हिला तो बहुत दिया था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो। जो ला दिया था पूरा। हो सकता है यार ये लेकिन ऊपरी वाले उसका सीन ही होते हैं। एक चीज मुझे पूछनी है कि जैसे आप लोगों ने उसे हिलाया, वो थोड़ी देर के लिए ढीला छूटा, वो ऊपर चढ़ के उसका क्या रिएक्शन था कि वो ऊपर क्यों चढ़ रहा था? पता नहीं क्या कर रहा था, मतलब जैसे पता नहीं यार, मतलब उसका ऐसा था कि जैसे पता नहीं भाग रहा हो या वो कहीं और ही दुनिया ये में। जस्टिफाइड नहीं वो है। शीशे में देख रहा था। वो किसी शीशे में उसका फेस था ना। शीशे में फेस था, आंखें एकदम शीशे में घूर रही थी। क्या पता भाई वो हाँ, ऐसे तो उसका पास उसका कर हो रहा हो सकता भाई है। और शीशे और में कितने बजे की बात हुई? ये वो 3-4 बजे की बात 3-4 बजे की बात है। हाँ, हो सकता है। उसका क्या पता शीशे में हिप्नोटाइज कर लिया उस बंदे को। शीशे के पास जाके शीशे वाला खड़ा होना पड़ेगा। उसका गलती आपने पता क्या करी, आपको करना होता है वो लगाना चलाना, शीशे खोलना जरा बता दिया। या हनुमान चालीसा भी चलाते हैं। या तो जाने से पहले उस्ताद से मिलके जाना चाहिए। तो ये गाना बता दूंगी। लाइव रोस्टिंग है क्या? नहीं सब बहुत तगड़ा किस्सा था। लेकिन ये कितनी तरीके से समझाया भाई, ये तो बहुत गहरे तरीके से बताया। दोस्तों खत्म कर दे। हाँ चलो भाई बाय। सब्सक्राइब करें काके उस्ताद को।